आप किस धर्म के लोग हैं, आप कौन हैं, बस आंसू बहता है, हम उसके आंसू पोंछने के लिए चले जाते हैं। किसी के घर में कोई कष्ट हो, चाहे मुसहर हो, आप ही के इलाके में छोटी बड़ी घटना जब भी घटती है, हम कोशिश करते हैं आपके बीच आ जाए। बैठ जाइए मुखिया जी। जो यहाँ सभी मुखिया जी लोग बैठे हैं, सरपंच साहब, वर्तमान पूर्व मुखिया जी, नीचे में पूर्व मुखिया जी, सभी पंचायत के इस इलाके के लोग बैठे हैं। सब लोग मेरे लिए हमें जन्म दिए। मैं आप सबसे ही पला बढ़ा हूं। आप लोगों ने मेरे परिवार को, मुझको गोदी में खिलाया। मैं दुनिया कहती है कि पप्पू यादव आप कहाँ के हैं, इतना आपको दुख नहीं होता है। हम बार बार कहते हैं कि मेरा घर उस जगह है जहां बनमनखी है, जानकी नगर है, चकमका है, खुर्दा है, करवेली है, विशाल, जानकी नगर स्कूल में भी हुआ, बेहतरी में भी हुआ। यहाँ हमारे सारे लीडर हैं। हमारे जो रजक जी हैं, इनको खड़गे साहब ने कहा जो सबसे अच्छा इंसान हो दलित में, जो सबसे प्यार करे, सबके लिए जिए, उसको लाओ। हम खड़गे जी की ये सिपाही है। शायद कल खड़गे जी जानकी नगर आएंगे। देश के उतने बड़े लीडर जो एक बार नहीं 9 बार सांसद, 6-7 बार मंत्री, कर्नाटक के और साउथ के उतना बड़ा दलित लीडर आज तक नहीं हुआ। उन्होंने एक एक दलित लीडर को, अभी सरिता पासवान के यहाँ गए थे, बगल में पूनम पासवान को टिकट दी। इस तरह हम लोगों ने बगल में मनोज विश्वास, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, उसको टिकट दिया। हमारे राहुल गांधी जी ने बगल में मेहता जी को टिकट दिया। बगल में संतोष कुशवाहा को लोगों ने कहा पप्पू जी आप क्या कर रहे हैं, आपको इतना गाली दिया। मैंने कहा कि क्या कोई बच्चा अपनी माँ के गोद में पैखाना कर दे तो माँ क्या करेगी? माँ साफ ही करेगी, माँ तो बच्चों से प्यार ही करती है। इसीलिए संतोष कुशवाहा या बीमा भारती मेरे लिए बीमा बेटी की तरह है, संतोष छोटे भाई की तरह है। मैं जिंदगी में जब तक हूं सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलूंगा। हमें भले ही बनमनखी जानकी नगर के लोग अपना बेटा समझे या ना समझे, चकमका में आजादी के बाद कभी भी सड़क नहीं बनता था। 20 साल से यहाँ के विधायक थे, क्यों नहीं बनी सड़क? पप्पू यादव के आने के बाद ही सड़क क्यों बना? हमने वादा किया था आपसे, याद कीजिए, कि पूर्णिया यदि 6 महीने के अंदर यदि हम प्लेन नहीं चला सकेंगे तो पप्पू यादव रिजाइन करके चला जाएगा। मुझको कोई शौक नहीं है। हमने पूरे भारत से पूर्णिया को जोड़ दिया। वंदे भारत, अमृत भारत, लोगों ने कहा वंदे भारत को चलने दीजिए कटिहार से। मैंने कहा नहीं, बनमनखी होके मधेपुरा होके ले चलेंगे, ताकि बनमनखी और जानकी नगर के लोग भी वंदे भारत से सीधा पटना जा सके, उल्टा नहीं जाएगा। हम एक एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी कोशिश होगी। मैं वादा करता हूं यदि आप हमारे रजक जी को जिता दिए तो सरकार भी बनेगी और जानकी नगर को हम हर कीमत पर प्रखंड बनाएंगे। 1 साल के अंदर ये वादा कर, ये मेरा वादा है। आज तक 20 साल हो गया, किसी ने ये नहीं सोचा। हम जानकी नगर को भी बनाएंगे, हम हरदा को भी बनाएंगे, हम मोहनपुर को भी बनाएंगे, और हम 1 साल के अंदर हम वादा करके जाते हैं सिंहेश्वर उच्चैत स्थान से लेकर इधर गलगलिया, फारबिसगंज, 1 साल के अंदर इस होके NH को ले जाएंगे, ताकि आप सीधा पटना 3 घंटे में पहुंच जाइए। ये मेरा आपको वादा है। जानकी चकमका को हम बिहार के मानचित्र में ले जाएंगे। चकमका मेरा परिवार है, हमें आप बनाते हैं। दुनिया में कभी भी आपने हमको अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा आप
हमें जब भी हम संकट में रहे, जानकी नगर बनमनखी के लोग हमेशा बेटे की तरह आपको प्यार दिए। मैं जान चकमका के एक एक लोगों से एक बार अपने बेटे को हम छोड़ के चले जाएंगे, आप रजक जी को जिता दीजिए, इनको मंत्री बना के खरगे साहब भेजेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ हर कीमत पर। हम इसीलिए आज सबसे ज्यादा एनएच, इधर एक अस्पताल 6 महीने के अंदर हम एक यहाँ पर एम्बुलेंस देंगे, 15 दिनों के अंदर चकमका में एक एम्बुलेंस पप्पू यादव की तरफ से फ्री आ जाए। हम वो एम्बुलेंस कहाँ पर दें, एक कमेटी बना लीजिए, हो सकता है 2 दिन के अंदर ही आपके पास एम्बुलेंस आ जाए। एक कमेटी बना लीजिए ताकि आपको किसी एम्बुलेंस की दूसरे की जरूरत नहीं पड़े। एक अस्पताल आपने हमसे कहा था कि एक फाड़ी बना दीजिए, जब चकमका में डेली बदमाशी होता था। पप्पू यादव आने के बाद सबसे पहला काम कुछ किया तो हमने यहाँ आपको एक फाड़ी बना करके एक थाना दे दिया, ताकि आपके साथ कोई जुल्म न हो, आपके साथ कोई अन्याय न हो। 20 साल में कभी नहीं बनी, 20 साल में आखिर आपने अपने बेटे को जिताया, यहाँ हमने एक फाड़ी दे दी। इसीलिए अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हमारी जो भी बात है हम बाप और बेटे की तरह, एक सगे माँ और बेटे की तरह, मेरी बेटी बैठी है, मेरी माँ बैठी है, मेरी बहनें बैठे हैं, मेरे नेता बैठे हैं, छात्र युवा साथी बैठे हैं। मैं सिर्फ एक बार अपने घर में भीख मांगने आया हूँ, आप हमको वो सब कुछ दे दीजिए, बनमनखी दे दीजिए, हम सरकार बना के दिखा देंगे। आप बनमनखी जीते हो, जोर से बोला नहीं, इतना हल्का में नहीं। चकमका के जते लोग छो, हमें तो आज खून छे न हो, हमें छे मूलधन, इच्छे मूलधन, हमें छे बैंक बैलेंस। हिंदू में हमें छे सूद ब्याज, चूंकि इस्लाम में सूद ब्याज नहीं चले छे, हमें बैंक बैलेंस छे, तथा हम सूद ब्याज के बात नहीं करबो। हिंदू में कहबे हमें छे सूद ब्याज। दोनों भाई मिलकर हम दिल से कहे छे, एक घंटा भोला आदमी छे, झूठ फूस कम बोले छे, अहंकार ज्यादा नहीं छे मन में, 3-13 महीने रहे छे, त्या सीधा बुझ ले तोरा, सीधा आदमी ज्यादा नहीं। और एकर कोई जात आपन नहीं छे, जना कर्पूरी ठाकुर के कोई जात नहीं रहे, तो मुख्यमंत्री वह रहे, भोला पासवान शास्त्री का मुख्यमंत्री बने के, कांग्रेस गफूर साहब को मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस बम्बई में मुख्यमंत्री दलित को बनाया, कांग्रेस माइनॉरिटीज को बनाया, कांग्रेस सभी जात को लेके चलती है। इसीलिए हमारी और बात हमारे नेता करेंगे। जोर से दोनों हाथ उठाओ, आशीर्वाद दो, जोर से बोलो। कौन छाप, कौन छाप, कौन छाप? राहुल गांधी के छाप, गरीब के छाप, पिछड़ा के छाप, अत्यंत पिछड़ा के छाप, सब जात के छाप, ऊंची जात के छाप, सब समुदाय के छाप, सनातन के छाप, बेटी के छाप, माई के छाप, युवा के छाप, छाप के छाप, सबके छाप। यह आशीर्वाद दो हम चाहेंगे। आदरणीय मेरे नेता, जोर से ताली बजाइयो, मोहम्मद नासिर साहब, आप आए और अपनी बात कहें। आदरणीय मेरे नेता नासिर साहब, वहां बच्चों सर, हमारा आराम नहीं छे लिखल हमरा। चकमका बाजार के निवासियों को मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार। बड़े भाई पप्पू यादव जी, क्या कहेंगे, देव नारायण राजन साहब, मुखिया साहब और मंच में विराजमान सारे नेतागण, माँ बहने, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, पप्पू यादव जी बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में अपनी बात रखे। मैं सिर्फ इतना कहने के लिए कर्नाटका से यहाँ पे आया हूँ, 2024 के इलेक्शन में अगर 20, 22, 25 सीट और आते पार्लियामेंट के इलेक्शन में, तो वहां पे मोदी की सरकार नहीं होती, इंडिया अलायंस की सरकार वहां पे बनती।
इसीलिए हम लोग परेशान होकर इस बात बोल रहे हैं कि अगर इस बार यहाँ पे चुप हो गई तो 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की और जेडीयू की सरकार बनेगी। हम नहीं चाहते जो 20 साल से लगातार जो यहाँ पे सत्ता में काबिज है वो लोग इस तरह का बिहार बना के रखे हैं। हम नहीं चाहते कि वो लोग सत्ता में काबिज हो। हम चाहते हैं बिहार और कोई बचा है? कर्नाटका के जैसा, जहाँ से मैं आता हूँ, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के जैसा एक और कोई राज्य बचा है? बने। नाम लिखो। लेकिन जिस तरह से बिहार में हालात है, जिस तरह की गरीबी है, जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह की तरक्की नहीं हो रही है, आज तमाम लोगों को पता है यहाँ के लोग बाहर जाके काम करते हैं। बिहार के बाहर जाके इनको काम करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे दो सोच के टकराव है। एक महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये आईपी गुप्ता आईपी गुप्ता, मुकेश सहनी, ये सारे लोग इकट्ठा होकर महागठबंधन बनाए। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू की और पार्टी की पार्टी है। ये दो गठबंधन के दो सोच है। एक उनकी सोच है जो भारत को तोड़ना चाहती है, भारत को बांटना चाहती है, भाई से भाई को लड़ाना चाहती है, एक भाषा बोलने वाले को दूसरे भाषा बोलने वाले से लड़ाना चाहती है, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़ाना चाहती है। एक हमारी सोच है महागठबंधन की सोच, राहुल गांधी खड़गे साहब की सोच है जो लोगों को छोड़ना चाहती है, लोगों को दिलों को जोड़ना चाहती है, प्यार मोहब्बत फैलाना चाहती है, सबको एक समानता से देखना चाहती है। लेकिन आज हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, आज यहाँ पे अमित शाह और मोदी जी आके बिहार में कहते हैं कट्टे की बात करते हैं, यहाँ पे आके कहते हैं जंगल राज पहले हुआ करता था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बिहार की धरती पे पिछले कई सालों से जो शासन में जो लोग बैठे हुए हैं वो बता दें कितनी यहाँ पे हत्याएं हुई हैं। यहाँ पे ना कोई बिजनेसमैन रह सकता है, ना कोई गरीब रह सकता है, ना कोई अमीर रह सकता है। दिन दहाड़े घर में जाके गोली मारी जा रही है। यहाँ पे हमारे माँ बहने अगर सुरक्षित नहीं है, लेकिन घटना की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जाके अगर आप देखें तो घरों में बुलडोजर चलाया जा रहा है। कोई आवाज नहीं उठा सकता, कोई बात नहीं कर सकता, कोई अपनी बात नहीं रख सकता, कोई विरोध नहीं कर सकता। सिर्फ वहाँ पे सरकार योगी आदित्यनाथ और भाजपा की सरकार वहाँ पे घरों पे बुलडोजर चलाने का काम करती है। वहाँ पे कोई रूल नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई पुलिस नहीं, सीधा घर के ऊपर बुलडोजर चलने का काम वहाँ पे हो रहा है। क्या आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से यहाँ पे बने और उस तरीके का बुलडोजर राज बिहार में भी होना शुरू हो? क्या आगे हम ये काम चाहते हैं? तो इसीलिए हम लोग घूम के पप्पू भाई ये आप लोगों से आग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों से विनती करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो चूक नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने कहा, नीतीश कुमार जी से लगातार कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है इसका विरोध कीजिए। आपके साथ हर धर्म के लोग खड़े रहे, आपको हर धर्म के लोग वोट दिए। आप एक सेक्युलर नेता अपने आप को कहते हैं, आप वक्फ के खिलाफ खड़े रहिएगा, लगातार बोलते रहे। मैं वक्फ जेपीसी का मेंबर था, गठबंधन की सरकार बनाए। राहुल गांधी जी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा पार्लियामेंट के अंदर कि इस तरीके के बिल्स को, इस तरीके के लॉ को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये हमेशा से कहे कि हमारी जो किताब है वो संविधान है, हमारी जो किताब है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो संविधान के तहत हर धर्म का आदमी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, पिछड़े जाति को, अग्रह जाति को हो, और वो पुरुष हो, महिला हो, सब बराबर है हिंदुस्तान में। किसी कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। ये संविधान हमें कहता है, ये संविधान हमें हमारा हक देता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसको नहीं माना। नीतीश कुमार जी ने उन तमाम बिल्स का, उन तमाम लॉज का, उन तमाम एक्ट का सपोर्ट किया जो दो धर्मों के बीच में दरार डालती है। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आप लोगों से अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर बात करने के लिए, स्लोगन करने के लिए, बड़ी बड़ी बात करके निकल जाने के लिए नहीं आए हैं। पप्पू जी ने अपनी तरफ से कई सारे वादे हमें किए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, महागठबंधन, जिस दिन महागठबंधन की सरकार बनेगी उस दिन यहाँ जितने हमारे माँ बहने हैं जो गरीब है, उनके अकाउंट में हर महीने 2,500 रुपए डालने का हम लोग काम करेंगे। हम लोगों ने वायदा किया है, जैसा मैं कह रहा था,
बिहार के बाहर रह के आके युवा लोग काम करते हैं, माँ बहने हमारे काम करते हैं, मेरे यहाँ बलानी में आके काम करते हैं। तो उनके लिए हम कह रहे हैं कि जो बिहार के एक एक घर में कम से कम एक एक नौकरी हम लोग हमारी सरकार बनी तो हम लोग नौकरी देंगे। हम लोगों ने कहा हमारी जो विधवा माएँ हैं, बहनें हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो लाचार हैं, उनके अकाउंट में हम लोग 2000 रुपये हर महीना डालने का काम करेंगे। हर घर में बिजली, हर घर में नल, हर घर में जल लाने का हम काम करेंगे। उसके साथ में आपके कस्बों में, चकमा बाजार में हम लोग स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था करेंगे, हॉस्पिटल की व्यवस्था करेंगे, सड़कें लगाएंगे, एम्बुलेंस पे लगाएंगे, हर वो चीज करेंगे जिससे जो है हमें सुखाली हो। हम चाहते हैं बिहार महाराष्ट्र के जैसा बने, हम चाहते हैं बिहार बेंगलोर कर्नाटक के जैसा बने, हम चाहते हैं बिहार हरियाणा और पंजाब के जैसा बने, हम चाहते हैं बिहार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जैसा बने। क्योंकि हम नहीं चाहते आपके लिए माँ बहने, हम नहीं चाहते ये लोग छोड़कर किसी और प्रदेश में जाके काम करे, वहाँ पे इनके साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती जहाँ पे 600 रुपए दिहाड़ी दिया जाती है, वहाँ पे 200 रुपए में जाके लोग काम करते हैं। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पे नौकरियां नहीं है, यहाँ पे तरक्की नहीं है, यहाँ पे बिजनेस नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। अब जब हम पूछते हैं कि 20 साल में आप लोगों ने क्या किया, तो अमित शाह कहते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है, और नीतीश कुमार जी कहते हैं बिहार में समंदर नहीं है। भाई जिस स्टेट में समंदर नहीं वो क्या तरक्की नहीं की? हरियाणा में कहाँ का समंदर है? पंजाब में कहाँ का समंदर है? दिल्ली में कहाँ का समंदर है? ये सब स्टेट तरक्की नहीं किए। तो ये बहाने बनाने का काम इस सरकार कर रही है और लड़वाने का काम कर रही है। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना अपील करूंगा कि हम चाहते हैं कि लोग खुशहाली से रहे, दंगा फसाद कट्टा का कल्चर यहाँ पे ना चले, बिहार भी तरक्की के ओर चल पड़े और हमारे माँ बहनों को उसी तरह के जीने का हक मिले जिस तरह से दूसरे स्टेटों में हमारे माँ बहनें जी रहे हैं। उनके बच्चों को स्कूल मिले, उनके बच्चों को स्कूल मिले और उनके युवाओं को नौकरी मिले। इस वायदे के साथ मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, हमारे जो भाई हैं देवनारायण रजक साहब एक सुशील और एक होनहार व्यक्ति है। खड़गे साहब और राहुल गांधी जी खुद उनको चुना और कहा कि ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अगले एमएलए होंगे। जैसा पप्पू साहब ने कहा, अगर इनको आप जिता के भेजते हैं तो हो सकता है इनको और बड़ा पोजीशन इनको हम लोग वहां पे दिलाएंगे। आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों की दुआएं की मांग करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुनो, थोड़ा के स्टेडियम चाहे छो, 1 साल के अंदर एक स्टेडियम बना दो, 1 साल के अंदर। 6 महीना के अंदर एक अच्छा अस्पताल तोड़ के दे दो, 6 महीना के अंदर।